वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का जो टाइटल है वो है 23, 24, 25। किसी भी कीमत पर उठाएंगे ये बड़ा कदम। तो पिके कार्ड रीडिंग है 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख। यही तीन ऑप्शन स्क्रीन पर आपके सामने लगे हुए हैं। हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए किस एनर्जी में है और उनका आपको लेकर क्या थॉट प्रोसेस है, क्या उनकी सिचुएशन है रिलेशन के लिए, वो आगे इस रिश्ते को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। तो ये सब कुछ आज इस पूरे वीडियो में हम ऑप्शन वाइज कवर करेंगे। आपको टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स ढूंढते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन है 1 कि 23 तारीख वाले दिन आपके पर्सन आपके लिए जो कुछ भी फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चल क्या रहा है उनके दिमाग में। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान उस दिन बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे हैं, रिलेशन को लेकर भी, खुद को लेकर भी, ज़िंदगी को लेकर भी। इनका जो दोपहर से लेकर शाम का समय है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इनके पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। लव के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, जोश और एनर्जी से पूरे भरे हुए हैं। इनका बस चले तो ये आपको इस तरीके से उस दिन फील कर रहे हैं कि बस ये आपको छू लें, पकड़ लें और अपने सीने से लिपटा लें और फिर छोड़े ना। ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की। इस एनर्जी को मैं फिजिकल एनर्जी भी कहूँगी, रोमांटिक भी कहूँगी, और कहीं ना कहीं मुझे इमोशंस भी पर्सन में आपके लिए 23 तारीख वाले दिन फील हो रहे हैं कि इनको अंदर से प्यार उमड़ रहा है, प्यार देना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, आपको भी खुशियाँ देना चाहते हैं और अपने प्यार के रंग में रंगना चाहते हैं। और इनकी शाम से रात की जो एनर्जी है वो थोड़ी फ्लक्चुएटिंग है। शाम से ही मन में कुछ दुविधाएं नज़र आ रही हैं प्यार को लेकर, रिश्ते को लेकर। शायद वो रिश्ते में बने रहना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी का दबाव है, कोई प्रेशर है जो आपके पर्सन को आपका होने से रोकता है। ये मुझे नेगेटिव एनर्जी लग रही है। अगर इन पे कोई लव स्पेल किया गया है, कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, कोई तंत्र वशीकरण क्रिया की गई है, आपको पता है ऐसी चीज़ें दुनिया में होती हैं। बहुत लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। जो लोग नहीं मानते उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, क्योंकि हर किसी पे काला जादू नहीं होता। कई बार आपके ग्रहों और नक्षत्रों की आपस में जो क्लैश है आपके बर्थ चार्ट में, आपके हॉरोस्कोप में, वो जब गोचर से जाते हैं तो रिलेशन में सेपरेशन भी दे देते हैं और रिलेशन में कई बार मैरिज भी करा देते हैं। अब आप कहोगे कि हमारी तो कुंडली नहीं बनी, हमारा तो ज़िंदगी में कभी बर्थ चार्ट नहीं बनाया गया। चाहे आपने बर्थ चार्ट बनाया या नहीं बनाया, लेकिन इतना ज़रूर आपको पता होगा कि ग्रहों का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। जितने भी प्लैनेट्स हैं यूनिवर्स में, वो अपने टाइम से रिजल्ट देते हैं। तो आपका पर्सन, मुझे लगता है कि 23 तारीख को ना फील कर रहे हैं कि जैसे उनको किसी अनचाही एनर्जी ने रोका हुआ है। वो बहुत
ज़्यादा तड़प रहे हैं मिलने के लिए, सच बताने के लिए। इनको लग रहा है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले लिया था आपसे दूर जाने का। उस टाइम ये शायद खुद की मौज में थे, मस्ती में थे। इन्हें लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद था, चुप चुप के बातें करना, नए दोस्त बनाना, पार्टीज़ वगैरह में जाना। अपने उस टाइम को ये बहुत इन्जॉय कर रहे थे। उसी दौरान इनको कोई थर्ड पार्टी भी मिली जिसमें इन्होंने बहुत टाइम दिया, बहुत खुश रहे, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते रहे। अब इन्हें लगता है कि मुझे सच बता देना चाहिए कि हाँ, मैं थर्ड पार्टी में चला गया था, मैं रास्ता भटक गया था, लेकिन अब मुझे तुमसे ही इस रिश्ते में आगे रहना है, मुझे मौका चाहिए। ऐसे ख्याल आपके पर्सन में 23 तारीख वाले दिन आ रहे हैं। बाय द वे ये रीडिंग टाइमलेस है, क्योंकि 23 तारीख किसी भी महीने की, किसी भी साल की हो सकती है। और जब भी इस तरह का वीडियो आपको मिलता है, आप चाहे इस वीडियो को दोबारा सुन सकते हो कुछ घंटों बाद, कुछ दिनों बाद। उस वक्त जो सिचुएशंस और सिनेरियो बने होंगे, एनर्जीज होंगी, आपकी मैनिफेस्टेशंस होंगी, उसके हिसाब से टैरो में आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाते हैं। यही खूबसूरती होती है टाइमलेस वीडियोस बनाने की, क्योंकि टाइमलेस वीडियोस की कोई लिमिट नहीं होती, कोई समय सीमा नहीं होती। ठीक है, बाकी मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है गाइस, आपके पर्सन के दिमाग में ना 2 लोग हैं। दिल में नहीं है, दिमाग में है। ये 2 लोगों के साथ अपने रिलेशन को चला रहे हैं, आपको भी ना पता चले, उसको भी पता ना चले। इस तरह का दिमाग इनका चल रहा है, प्लान्स हैं। एक ट्रिक्स्टर की एनर्जी है, माइंड गेम्स खेलना, प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना। एक्शन लेंगे लेकिन अपनी मर्जी से लेंगे। थर्ड पार्टी को भी अगर ये छोड़ेंगे तो अपनी मर्जी से छोड़ेंगे। लेकिन मुझे कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी लग रहा है कि डार्क एनर्जीज या एविल एनर्जीज के इन्फ्लुएंस में हैं। ये 23 तारीख वाले दिन अगर अल्कोहल लेते हैं, लिकर यूज़ करते हैं, या इनको सिगरेट या स्मोकिंग की आदत है, तो ये कुछ ज़्यादा मात्रा में इन चीज़ों में इंडल्ज होने वाले हैं, लिप्त होने वाले हैं। बाकी इस रीडिंग को फीमेल्स भी देख रही हैं, मेल्स भी देख रहे हैं। तो एक और बात बता दूं, हर किसी के पार्टनर को इस तरह की एनर्जी का प्रभाव पड़े ये ज़रूरी नहीं है। आप जब भी कोई वीडियो सुनते हो, टारो रीडिंग देखते हो, एक बात हमेशा ध्यान रखा करो कि सारी बातें सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है, लाखों लोग देख रहे हैं। कुछ बातें आपसे मैच हो जाएंगी, कुछ किसी और के साथ। बाकी मुझे यहाँ पे रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं आपके रिलेशन में गाइस। कुछ चीज़ें हैं जो हिडन हैं, टॉक्सिक हैं, और ऐसी भी हैं जो आपको नहीं पता। कुछ सीक्रेट्स हैं जो पार्टनर ने रखे हुए हैं। हो सकता है इन्होंने आपको बोला हो कि तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, और हो सकता है कि ये किसी थर्ड पार्टी में हो, और उसको भी कह रहे हो कि तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में और कोई नहीं है। बहुत कम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्वीट, पोलाइट, जेंटल, रोमांटिक, क्यूट सी एनर्जी है, जिनकी भी डेली बात होती है। 23 तारीख को जब ये आपसे फ़ोन पे बात करेंगे तो आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद करोगे, मिस करोगे। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर काफ़ी देर तक निहारते रहेंगे, फील करेंगे कि हम दोनों तो अलग ही नहीं हो सकते, चाहे हम में कितनी भी लड़ाई झगड़े हो जाएं। ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जो अक्सर रिलेशन में
पर्सन की एनर्जी को समझना चाहते हैं, उनकी सिचुएशन को जानना चाहते हैं, तो आज की इस रीडिंग को यही ख़त्म करते हैं। राशियां सारी हैं आपके पार्टनर की। क्लेम करने के लिए कमेंट में अकेला 23 नंबर लिखें या 23 तारीख लिख सकते हो। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने चुन लिया है आज का ये दूसरा ऑप्शन, आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में है इस टाइम। रीडिंग को देखते हुए भी आप बहुत पॉजिटिव हो, हैप्पी हो, एनर्जेटिक फील कर रहे हो। आप हो सकता है पिछले कुछ दिनों से अपनी हेल्थ पर, फिटनेस पर, डाइट पर, अपने स्लीपिंग पैटर्न पर और अपने जीवन में कोई रूटीन सेट कर रहे हो, कुछ नया आप अपनी लाइफ में अपना रहे हो। शायद आपने हीलिंग के लिए कोई नया रिचुअल स्टार्ट किया हुआ है, या आप डेली वॉक कर रहे हो, डेली कोई किताब पढ़ रहे हो, डेली कोई जर्नलिंग कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो। क्रिस्टल को आपने खरीदने का या तो सोचा है या क्रिस्टल्स आपने रखे हुए हैं अपने पास। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो क्रिस्टल पहन रखे हैं, ब्रेसलेट पहना है, अंगूठी पहनी है या कोई गले में पेंडेंट पहना हुआ है। बट ये रीडिंग बहुत लोग देख रहे हैं, लाखों की तादाद में आप सुनते हो, देखते हो। हर किसी को इस तरह की एनर्जी का असर नहीं है, ये भी बता दूं। कुछ लोग शायद बहुत दुखी हैं, पर्सन से बात नहीं हो रही है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बात ना करने का कोई रीज़न ऐसा है जो आपको पता है। थर्ड पार्टी हो सकती है इनकी लाइफ में। तो कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो दो लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये दो लोग मुझे लग रहा है, एक तो फैमिली है, एक आप हो, और बाकी लोगों में लग रहा है कि कोई सीक्रेट या हिडन अफेयर है इनका, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता, या फिर ये बताना चाहते हैं आपको कि ये अपने रास्ते से भटक गए थे, लेकिन अब ये आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी हैं। या फिर इन्होंने जो अपने कार्मिक लेसन लर्न करने थे किसी अनचाहे रिश्ते में जाकर, क्योंकि कई बार ये रिश्ते हमारे जीवन में बहुत अचानक आते हैं। हमें लगता है कि पर्सन हमें धोखा दे रहे हैं, हमारे प्यार को ठुकरा कर वो किसी और के प्यार को समझ रहे हैं, वहाँ टाइम दे रहे हैं, उससे मिलने जाते हैं, उससे फ़ोन पे बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जैसा हमारा इस धरती पे कर्म बंधन है, वैसे ही उस इंसान का भी आपके पर्सन से कोई कर्मों का लेना देना है। कोई बेवजह धरती पर मनुष्य रूप में ना जन्म लेता है। मनुष्य का कहते हैं जो जन्म है काफ़ी सारी योनियों को पार करके होता है। तो आप लोगों को ये बता दूं कि ये बहुत ही कार्मिक रिलेशन है आपका। इस रिश्ते में आगे भी दुविधाएं रहेंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन रिलेशन जो है वो आप और आपके पार्टनर को आपके हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर जाएगा। आगे चलकर ये रिलेशन मैरिज में बदल जाए, यूनियन हो जाए आपका, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो पर्सन जो सोच रहे हैं 24 तारीख वाले दिन, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी है, एंजाइटी में, डिप्रेशन में भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, लेकिन इनका डिप्रेशन और इनकी एंजाइटी जो है वो बाहर नज़र नहीं आती, आउटर स्फेयर में नज़र नहीं आती। आउटर अपीयरेंस इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग, चार्मिंग, मैग्नेटिक, स्टेबल पर्सनालिटी लोगों को लगती है, लेकिन अंदर जो चल रहा है वो किसी को नहीं पता कि ये पर्सन लव को लेकर, रिलेशन को लेकर काफ़ी दुखी है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन उस दिन बहुत ज़्यादा काम में मन लगाए। कुछ लोग एस्केपिज्म ढूंढते हैं,
ये उन्हीं में से एक हो सकते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय प्रॉब्लम से भागना शुरू कर देते हैं। बाकी लोगों के पार्टनर में मुझे ऐसी कोई एनर्जी फील नहीं हो रही, ना ही उनकी सोच ऐसी लग रही है। 24 तारीख को बहुत लोग इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको बटरफ्लाई, एंजल नंबर, डिवाइन गाइडेंस भी टाइम टू टाइम दी जा रही है, लेकिन आप दोनों के रिश्ते का एक हायर पर्पस है। मुझे लगता है वो आपको अभी तक समझ नहीं आया, ना ही आपके पार्टनर को समझ आया है। अभी शायद आप दोनों में बहुत सारे कार्मिक साइकिल चलेंगे। रीडिंग नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों को जब कार्मिक वर्ड्स सुन लेते हैं तो उनको डर लगने लग जाता है कि मैं आपने रीडिंग नेगेटिव दे दी। रीडिंग नेगेटिव नहीं है। आपको अपने कर्मों से मुक्ति कैसे मिलेगी? नहीं तो आपकी लाइफ में एक के बाद एक ऐसे रिलेशन आएंगे जो शुरू में तो बहुत अच्छे होंगे, रोमांटिक होंगे, केयरिंग होंगे, लविंग होंगे, आपके लिए सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाद में कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों में वही लोग आपसे दूर भागेंगे। डिविनिटी टैरो डेक से काफ़ी कार्ड्स निकले हैं इस ऑप्शन नंबर 2 के लिए, जिसमें पहला डिविनिटी कार्ड निकला है लॉर्ड बुद्धा, दूसरा डिविनिटी कार्ड निकला है मदर गाया, तीसरा डिविनिटी कार्ड निकला है लॉर्ड हनुमान, चौथा डिविनिटी कार्ड निकला है शिव शक्ति, पांचवा डिविनिटी कार्ड निकला है माँ काली, और लास्ट यहाँ पे डिविनिटी कार्ड में जो कार्ड निकल कर आया है ये है लॉर्ड गणेशा का कार्ड। इस कार्ड को पकड़ते ही मुझे एक बहुत अच्छी एनर्जी फील हो रही है। बस आपकी लाइफ से अब वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं जो आपको लग रहा था कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। डिलेज आ रहे थे, बार बार पर्सन आपको एक लूप में रखते थे, आना जाना, कभी रिलेशन में बहुत प्यार देना, कभी रिलेशन से बिल्कुल दूर भागना। शायद आप दोनों के बीच में जो तीसरा इंसान है उसकी असलियत अब बहुत जल्द पार्टनर के सामने होगी और वो फिर अपनी ज़िंदगी में एक सही इंसान को चुन पाएंगे जो कि आप हो। देन यहाँ कुछ चार्म्स निकले हैं, देखते हैं ये चार्म्स क्या कह रहे हैं। पहला चार्म निकला है यहाँ पे, इस पे फ्लावर बने हुए हैं, काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं, एक फ्लावर नहीं है। फूलों से कोई कनेक्शन आपका या पार्टनर का हो सकता है। फूल हमें हील करते हैं, नेचर का एक बहुत ही अनमोल गिफ्ट है फ्लावर्स। फूलों से हीलिंग होती है, फूलों के कलर से हीलिंग होती है, फूलों के रस से हीलिंग होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं फ्लावर्स में। और फूल हमारे बहुत काम आते हैं, शुभ काम से लेकर दुख के जितने भी काम होते हैं वहाँ पे फूलों की एक अपनी इम्पोर्टेंस रहती है। तो आपको ये जो कार्ड में फूलों का चार्म निकला है, या तो आपके पर्सन आपको बहुत ही फ्लावर जैसी एनर्जी में देखते हैं, मतलब आप हमेशा खिलखिलाते हो, वाइब्रेंट हो और आपकी एनर्जी बहुत हाई है, आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपसे उनको हीलिंग मिलती है, क्योंकि फूलों की खुशबू भी हमारे सेंसेस को काम करती है। फूलों की खुशबू से ही परफ्यूम, सेंट, अतर, डिओड्रेंट और एयर फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर, अगरबत्ती, धूप, बहुत कुछ फूलों की वजह से बनता है। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में एक फ्लावर की तरह देखते हैं, कि फूलों को देखकर जो चेहरे पर हमारे मुस्कुराहट आती है, वैसे ही आपके पर्सन जितनी भी प्रॉब्लम में हो, परेशानी में हो, जब वो आपका फूलों जैसा चेहरा देखते हैं तो उनके भी जीवन में वो खुशियाँ आ जाती हैं। आप इनके लिए काफ़ी शुभ भी हो सकते हो, वेरी लकी फॉर हिम और देम, क्योंकि
फूल आपको पता है प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, गुड लक, ब्लेसिंग्स और हैप्पीनेस लेकर आते हैं। तो ये दूसरा चार्म जो है वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे। एक चार्म तो फ्लावर है, चार्म 2 ही निकले हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा चार्म यहाँ पे बना हुआ है गॉगल्स का। स्पेक्स नहीं है, ये गॉगल्स हैं, शेड्स हैं। तो आपके पर्सन या तो गॉगल्स लगाना पसंद करते हैं, शेड्स डालना अच्छा लगता है उनको, या फिर उनको आप गॉगल्स में या शेड्स में बहुत ज़्यादा हॉट, सेक्सी, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, गुड लुकिंग लगते हो, पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है आपकी। तो ये 24 तारीख को सोच रहे हैं कि आपको जब ये मिले थे और जब इन्होंने आपको गॉगल्स में देखा था, शेड्स में देखा था, तो इनको आपसे अट्रैक्शन और भी ज़्यादा फील हुआ। आपके पूरी पर्सनालिटी में सबसे पहले शायद इन्होंने आपके शेड्स नोटिस किए या गॉगल्स नोटिस किए। ये बहुत ही स्पेसिफिक एनर्जी है, फॉर फ्यू ऑफ यू ये रेजोनेट करेगा, नॉट फॉर एवरीवन। तो ये चार्म भी आपकी रीडिंग में निकला है। ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको एंजल नंबर डालना है 2424। वीडियो को लाइक ज़रूर दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका ध्यान किसी अन्य ऑप्शन में गया तो है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑलरेडी ये एनर्जी फील हो रही है कि आप में से बहुत लोग पिक ए कार्ड रीडिंग्स में विकल्प चुनते समय, ऑप्शन चुनते समय अक्सर दुविधा में पड़ जाते हो, ये वाला सुनना चाहिए या ये वाला सुनना चाहिए। तो आप सुन सकते हो, बाकी अपनी इंट्यूशन पे काम करो। अपना थ्रॉट चक्रा और अपना थर्ड आई चक्रा, अपना क्राउन चक्रा, इन्हें आप थोड़ा बैलेंस में रखो तो आपकी इंट्यूशन भी अच्छे से काम करेगी। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ, जो है 25 तारीख का ऑप्शन। तो ये जो ऑप्शन है थर्ड, 25 तारीख का, पर्सन आपके लिए जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं, शायद आपको कुछ हिंट यूनिवर्स दे ही देते हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना, खुद को मजबूत बनाना, इमोशनली भी, फिज़िकली भी, स्पिरिचुअली भी और मेंटली भी आप मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस लग रहे हो अपने लिए, लव लाइफ के लिए, रिलेशन के लिए और ओवरऑल अपनी ज़िंदगी को लेकर। आप में बहुत जोश है, बहुत सपने हैं आपके। मुझे आपकी एनर्जी ना बहुत यूनिक लग रही है, बहुत डिफरेंट फील हो रही है। इस ऑप्शन में बहुत लोग पॉजिटिव थिंकर हैं। चाहे ज़िंदगी कितना भी नीचे गिराने की कोशिश करे, आप गिरकर उठकर आगे बढ़ने में यकीन रखते हो। लेकिन यहाँ पे 30-40% ऐसे लोग भी हैं जो पास्ट को लेकर हमेशा क्रिब करते रहते हैं और पास्ट की यादें पीछा नहीं छोड़ती। बार बार आप अपने पास्ट को लेकर, पर्सन को लेकर, लव लाइफ को लेकर, अपनी पास्ट मेमोरी से कनेक्टेड फील करते हो। आप इमोशनली बैलेंस नहीं लग रहे मुझे। पर्सन और आप में बहुत अंतर है। पर्सन 25 तारीख को हाईली कॉन्फिडेंट है, प्यार से भाग रहे हैं दूर दूर, ईगोइस्टिक हैं, प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं। प्यार चाहिए इनको जीवन में, लेकिन ये प्यार में बहकते नहीं हैं। इन्हें अपने प्यार को किस लेवल तक ले जाना है, शादी करनी है, घर बसाना है, फ्यूचर में रहना है, इनको बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आते हैं। लेकिन ये उन थॉट्स को लेकर खुद में परेशान नहीं होते। ये एक ऐसे इंसान हैं जो ये सोचते हैं जो होगा देख लेंगे। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको फियर ऑफ एक्शन रहता है कि अगर उन्होंने ये कर दिया तो, कहीं मुझसे दूर चले गए तो, अगर मुझे अनब्लॉक नहीं किया तो, अगर उन्होंने थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ा तो,
अगर उन्हें मुझसे ज़्यादा कोई और पसंद आ गया तो, अगर हमारी शादी नहीं हुई तो, और अगर ये इंसान मेरे ना हुए तो। बहुत सवाल, सवालों पे सवाल, फिर सवाल, फिर सवाल और फिर सवाल। तो आप दोनों एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो एनर्जेटिकली, नॉट फिजिकली। वो आपसे फिजिकली दूर नहीं हो रहे, एनर्जी को लेकर, थिंकिंग को लेकर, माइंडसेट को लेकर, थॉट प्रोसेस को लेकर, लव लाइफ को लेकर, यू बोथ आर नॉट अलाइंग विद ईच अदर। आप यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन नहीं हो, वो भी आपकी और यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइनमेंट में नहीं है। ये आपकी लाइफ में आएंगे लेकिन अभी नहीं, इन्हें आने में टाइम है, चाहे अगले कुछ हफ्ते लग जाएं। एग्जैक्ट टाइम नहीं आया कि कितने दिनों तक आएंगे, क्योंकि विद इन फ्यू वीक्स आया है और कुछ लोगों के लिए आया है आफ्टर फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों बाद, और कुछ लोगों के लिए कुछ हफ्तों के अंदर। आपके लिए डिविनिटी टैरो डेक से निकलकर कुछ डिवाइन के कार्ड्स निकले हैं। आप चाहे भगवान में मानते हो, नहीं मानते हो, डोंट वरी। आप अगर किसी अदृश्य शक्ति में मानते हो कि दुनिया में कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को, इस संसार को चला रही है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग हैं जो धार्मिक बहुत ज़्यादा भी हैं, और कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे जो ज़्यादा धार्मिक आस्था में, परंपराओं में, रीति रिवाजों में, धर्म से जुड़े हुए कर्म कांडों में विश्वास नहीं करते। एंड इट इज़ टोटली ओके। कोई ऐसा वो नहीं है कि टैरो जो सुनता है वो धार्मिक ही होना चाहिए, कोई भी सुन सकता है टैरो, ठीक है। पर्सन आपके साथ रीयूनियन करेंगे, लेकिन अभी उनको अपनी लाइफ के कुछ ऐसे डिसीजंस लेने हैं जिनसे वो भाग रहे हैं। उनको अपनी लाइफ से कुछ रिलीज करना है, कुछ लेट गो करना है, कुछ तो उनको ख़त्म करना है, तब वो आपके साथ वापस आएंगे, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। उनके कंट्रोल में भी कुछ नहीं है, आपके कंट्रोल से भी बहुत कुछ बाहर है। आप चाहे कितना भी इस इंसान को प्यार समझाने की कोशिश करो, ये पर्सन ऐसे हैं, सुनते सबकी हैं, करते मन की हैं। और अभी तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन्हें ना आपसे ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। आप इन्हें लव वाइब्रेशंस भेजो। लव वाइब्रेशंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। बहुत लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है और आपको भी होगा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अब इस वीडियो को सुनने के बाद नेट पे जाके सर्च कर लेना लव वाइब्रेशन क्या है, ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि गाइज मैं अगर बताऊंगी ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग फिर परेशान हो जाते हो कि टॉपिक से हट के मत बात किया करो, टॉपिक पे ही रहा करो। तो अब 25 तारीख वाले दिन बहुत कम लोगों की आपस में बात होगी, बाकियों की नहीं होगी। और अगर बात नहीं हो रही तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनकी कर्मा क्लिनजिंग चल रही है। पहले उनका कर्मा क्लिनज होगा, रिलीज होगा, उसके बाद उनकी हीलिंग स्टार्ट होगी। आप ऐसा रिलेशन चाहते हो जो आपकी पूरी ज़िंदगी में आपका साथ दे, ना कि ऐसा रिश्ता चाहिए जो कुछ महीनों के लिए आपका हो जाए और कुछ महीनों बाद वो किसी और का हो जाए। ऐसा रिलेशन आपको नहीं चाहिए। तो आपके पर्सन आपकी एनर्जी में मैच नहीं कर रहे, इसीलिए यूनिवर्स ने आप दोनों को अलग किया हुआ है। उनकी कुछ और इच्छाएं हैं, उनके और सपने हैं। 25 तारीख को भी दोस्तों में ज़्यादा बिजी रहना, ज़्यादा ख्याल उनके घूमने फिरने में है, और नए दोस्त बनाना, पार्टी करना, एंजॉय करना, ट्रैवल करना। अपने पैसे को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं, थोड़े प्रैक्टिकल हैं तो थोड़े मनी माइंडेड भी हैं, लेकिन कोई बात नहीं। बाकी लोगों का पार्टनर यहाँ पे बैलेंस में है, लेकिन बैलेंस में होने के बाद भी ये इंसान थर्ड पार्टी में है। अभी मुझे कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट या कोई ऐसा स्टेबल ऑफर कि ये आपसे शादी करेंगे या ये आप ही के साथ रहेंगे,
ऐसा इनके दिल में दिखता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, झूठ बोल सकते हैं वापस आने के लिए कि मुझे तुम्हारे साथ ही सारी उम्र रहना है, क्योंकि उनको आपके साथ वाकई में रहना है। लेकिन कमिटमेंट दे दें, शादी कर लें, वो नहीं दिख रहा मुझे। जो दिख रहा है वही बताऊंगी। मेरी रीडिंग शुगर कोटेड नहीं होती, बहुत स्पष्ट रीडिंग देती हूँ। कई लोगों को मेरी रीडिंग कई बार नेगेटिव लगती है, मेरा बोलने का तरीका भी कुछ लोगों को थोड़ा सा हार्श लगता होगा, रूड लगता होगा, बट देखिए, कहते हैं जो दुनिया में सच बोलते हैं वो अक्सर कड़वे लोग होते हैं। जो शब्दों में सामने वाले को अगर सच बोल देना तो उनसे हजम नहीं होता। मीठी बातें करने वाले अक्सर माने जाते हैं, झूठे निकलते हैं। लेकिन हम सभी को नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया ही जो मीठी बोलती है वो झूठ है, ऐसा नहीं है। तो देखिए, ये आपको ना 25 तारीख वाले दिन पैम्पर करेंगे। फ़ोन पे अगर बात होगी तो कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, पुरानी बातें, पुराना टाइम आपके साथ शेयर करेंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करना चाहेंगे। लेकिन कुछ झूठ इनके दिमाग में चल रहा है। ये हो सकता है कि आपको कह दें कि हम शादी करेंगे, लेकिन दिल में शादी का कोई इरादा नहीं है। बस आपके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, आपके साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है, आपके साथ फ़ोन पे बात करना अच्छा लगता है, और आप उनके जीवन में हमेशा रहो, वो ये चाहते हैं। लेकिन कमिटमेंट नहीं। पता नहीं क्यों ऐसी रीडिंग आई है, पर आई है, तो सच बताना पड़ेगा। बाकी मेरे कुछ दर्शकों का ध्यान ऑप्शन 1 में या 2 में गया है, सुन सकते हो गाइज आप। लेकिन कीप इन माइंड दीज रीडिंग्स आर जनरल गाइडेंस ओनली, दीज आर फॉर entertainment purpose, not your personal consultations. So don't take any decision on the basis of this reading. ऐसी कभी भी गलती मत करना कि कोई भी आपने टैरो का वीडियो देख लिया है और आपने तुरंत फैसला कर लिया कि अच्छा रीडिंग में ये आया था तो यही हो रहा होगा मेरे पर्सन के साथ। नहीं, उसके लिए व्यक्तिगत परामर्श लीजिए, अपनी पर्सनल पेड कंसल्टेशन किसी भी भरोसेमंद टैरो रीडर के ले सकते हो, मुझसे भी ले सकते हो, इन केस यू फील, यू बिलीव। बाकी आज की रीडिंग यहीं तक थी। राशियां सारी आई हैं। कमेंट में डालिए 25 नंबर या 25 तारीख। वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। कोई अदर टॉपिक है, अपना फेवरेट टॉपिक, अपने टाइटल जिस पर आप लोगों को ढेर सारे वीडियोस देखने होते हैं। आई नो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, चॉइसेस हैं, सबके अपने इंटरेस्ट हैं। सबके वीडियोस आएंगे, कोई भी यहाँ से निराश होकर नहीं जाएगा। मैंने बहुत बार पहले भी कहा है, सबके वीडियोस आएंगे। कोई एक भी अपना टॉपिक डालेगा ना तो भी वीडियो आएगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, पर आएगा ज़रूर। अभी मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। लव